चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। और नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी खबरें, तमाम ऐसी खबरें जो दिन भर छाई रही, और इसमें सबसे बड़ी खबर देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे की। बिल्कुल, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारनाथ पहुंचे हैं इस वक्त। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का दीदार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको सारनाथ से दिखा रहे हैं। वाराणसी से कुछ ही किलोमीटर दूर सारनाथ है और वहां पर पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जो आज भी मानव जाति के लिए सार्थक है, तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटें, यहाँ की गूंजती आवाजों को सुने और बुद्ध के कथन को अपने जीवन में उतारें। कुछ ही दूर एक शहर है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, जो इतिहास में कई नामों से जाना गया। सबसे पहले काशी, फिर बनारस और अब वाराणसी। मंदिरों की नगरी है ये, बाबा विश्वनाथ की नगरी। हर शाम शहर के अनगिनत घाटों पर भगवान को अर्पित संध्या आरती के असंख्य दिए जगमगा उठते हैं। आरती की ध्वनि जो मन को शांति प्रदान करती है। शहर एक अनोखा रूप धारण कर लेता है। यहां कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने जन्म लिया और पले बढ़े। युगों से विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है ये शहर। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। वर्षों से जलती चिता की आग, मणिकर्णिका घाट। मान्यता है यहां पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मसाने में होई दिगंबर खेले, मसाने में होई। महादेव तो रोज यहां होली खेलते हैं, रोज होली का दहन होता है। जिंदगी से धड़कती उमंगें सजोई ये गलियां, यहीं तो बसा करते थे कबीर, बसे थे तुलसीदास। मनुष्य के हाथों ने बनाई यह अभूतपूर्व नगरी, और वो ही शांति की तलाश में गंगा में डुबकी लगा तन और मन की शुद्धि पाने, आध्यात्म की जिज्ञासा लिए यहां खींचा चला आता है। वाराणसी सिर्फ एक प्राचीन नगरी ही नहीं, मनुष्य और उसकी श्रद्धा का इतिहास है। ये शहर कैसे बसे, इनको बनाया किसने? इन प्राचीन शहरों में बने राजमहल, ये किले इस बात का प्रतीक है कि यहां राजाओं का साम्राज्य रहा होगा। उन्होंने इन शहरों का, राज्यों का निर्माण किया होगा। कुछ शासक जो इतिहास के गलियारे में खो गए, और कुछ जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। कुछ ऐसे जिन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म तो लिया, लेकिन योद्धा नहीं बने, राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाई। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जन्मा तो राजघराने में, लेकिन सुख सुविधा और राजसी जीवन को त्याग आम मनुष्य के जीवन को सुधारने एक आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ा। कई वर्षों पहले एक शासक
राजा शुद्धोदन और उनकी रानी माया देवी के परिवार में पुत्र ने जन्म लिया। ये बालक किसी महल में नहीं बल्कि एक उपवन में पैदा हुआ। लुम्बिनी उपवन में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी उसे एक अलौकिक चमक दे रही थी। शायद ये कोई संकेत था। ग्रहों की स्थिति समझकर ये धारणा भी बनी कि ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक आध्यात्मिक गुरु। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोदन चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़ाए और एक महान राजा बने। वो सिद्धार्थ की तकदीर बनाने में लग गए या उनका ऐसा भ्रम था। समय बीता और सिद्धार्थ 29 साल के हो गए। क्षत्रिय वंश के एक लंबे चौड़े खूबसूरत राजकुमार। वो राजकुमार जिन्होंने अपने जीवन के 29 वर्ष महल की चारदीवारी में हर संभव सुख साधन के साथ व्यतीत किए, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान। एक दिन महल के प्राचीर पर खड़े सिद्धार्थ ने नीचे देखा। उन्होंने वो देखा जो आज तक नहीं देखा था, जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। उनके मन में सवाल उठे, वहां क्या है? किस तरह के लोग वहां रहते हैं? किस तरह की चीजें हैं? मैं जानता नहीं, कभी देखा भी नहीं, पर देखना चाहता हूं। एक दिन चुपचाप महल से निकलकर अपने एक साथी के साथ सिद्धार्थ उस नई दुनिया में आए। यहां तो हवा बिल्कुल वैसी है जैसी हवा में हम रोज सांस लेते हैं। पेड़ और फूल भी वैसे ही जैसे महल के बागीचों में है। इस बहते हुए पानी की कलकल, इसका रंग भी बिल्कुल वही। राजकुमार को एक बीमार आदमी दिखाई दिया। सिद्धार्थ विचलित हो गए और अपने मित्र से पूछा, ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? राजकुमार, यह आदमी स्वस्थ नहीं है, बीमार है। कुछ आगे बढ़े, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। इस आदमी की ऐसी अवस्था क्यों? इसकी उम्र हो चली है राजकुमार, काफी उम्र हो गई है। आगे जाकर एक व्यक्ति का मृत शरीर देखा। ये व्यक्ति ऐसे क्यों पड़ा है? साथ बैठे लोग ये क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति का जीवन शेष हो गया राजकुमार। साथ बैठे लोग इसके परिवार के सदस्य हैं, शोकाकुल हैं, वेदना में हैं। जिन लोगों को मैं जानता हूं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, महाराज, मेरे पिता, परिवार के अन्य लोग, वो मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, क्या सभी के साथ यही होगा? सबके साथ? राजकुमार, बुढ़ापा तो सब पर आएगा। हम सभी कभी न कभी बीमार भी होंगे और हम सभी को मृत्यु भी प्राप्त होगी। महल के अंदर की दुनिया उन सच्चाइयों से परे थी जिनसे सिद्धार्थ का आज सामना हुआ था। उनकी दुनिया आज टूटकर बिखर गई। वो शोक में डूब गए। वो उन सभी दृश्यों के जवाब चाहते थे जो उन्होंने महल के बाहर देखे थे। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ देखना है, समझना है, जानना है। उनके मन की आवाज उन्हें बार बार कचोट रही थी कि वो उन सच्चाइयों के महज गूंगे दर्शक बनकर नहीं रह सकते। उन्हें उस सच्चाई को खोजना था जिनमें जीवन के जवाब छिपे थे।
उस दिन के बाद सिद्धार्थ चुपचाप कई बार महल की सीमा के बाहर निकले, सच्चाई की तलाश में। उन्हें जवाब चाहिए थे। अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने एक साधक को देखा जो गहरे ध्यान में लीन थे। उसकी आंखें धीरे से खुली और सिद्धार्थ की आंखों से मिली। उनके विचार जुड़े। सिद्धार्थ को उसी क्षण एहसास हुआ कि जो उत्तर वो बाहर खोज रहे थे वो तो उनके भीतर ही थे, उनके स्वयं के अंदर। उनका निश्चय आकार लेने लगा। अगर आसपास के लोगों को उनके दुख दर्द समझाने में मदद करनी है तो उन्हें स्वयं इस पहलू को समझना पड़ेगा, अन्यथा उनका अपना जीवन अधूरा रहेगा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहकर सच्चाई की खोज की यात्रा शुरू न हो सकेगी। उन्हें अपने वर्तमान जीवन की सुख सुविधाओं को, रिश्तों को, महल की चार दीवारी को त्यागना होगा। एक रात सिद्धार्थ चुपचाप अपनी पत्नी, पुत्र और महल को छोड़कर विलासिता और सुखों से भरे जीवन को त्याग कर एक साधक बन गए। नए रास्तों और दिशाओं में चलते हुए सिद्धार्थ कई भिक्षुओं और ध्यान सिखाने वाले गुरुओं से मिले। उनकी पद्धति सीखी और उसमें महारत हासिल की। वो गहरे ध्यान में लीन होते गए। एक आश्रम में 5 भिक्षुओं के एक दल ने उन्हें ध्यान की इस अवस्था में देखा। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बुद्ध बनेंगे और यदि इस प्रक्रिया में वो उनके साथ रहे, उनसे जुड़े रहे, तो उन्हें भी विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कौन है? चेहरे पर इतनी शांति, अपने चारों तरफ की ध्वनि से अनजान, अपनी तपस्या में लीन। इनका अनुसरण करना चाहिए। इनके साथ रहें तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो सिद्धार्थ के पहले अनुयायी बने। कौटिन्य, महानमन, वप, भद्दिदय और अश्वजीत, इन्होंने सिद्धार्थ का अनुसरण किया, उनकी सेवा की और ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ की साधना चलती रही, लेकिन लगभग 6 वर्ष के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि मंजिल बहुत दूर है और समय एकमात्र जीवन काल है। वो चाहते थे कि उनके आसपास के लोग जन्म, मृत्यु और उसके बीच के काल को समझें, जीवन के सार को समझें। उनके लिए जीवन का सार एक दिए के समान था। अगर हम एक दिया जलाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो बुझ जाता है, पर अगर हम एक दिए से अनेकों दिए जलाएं तो चारों ओर इतना प्रकाश फैल जाएगा कि प्रकाश सीमित नहीं रहेगा, वो औरों का जीवन भी रोशनी से भर देगा। सिद्धार्थ मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से बेहतर है भीतर के युद्ध को पहले जीता जाए। एक बार यदि मन की शांति प्राप्त हो जाए तो उसे कोई चुरा नहीं सकता। वैसे ही हमारे भीतर का आनंद, जो परछाई बनकर हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन सिद्धार्थ अपने आखिरी आश्रम से निकल पड़े, अपने आप ही इस भीतर के युद्ध को जीतने के लिए, और उनके पीछे पीछे चल पड़े 5 भिक्षु। वो बिहार के उरुवेला नामक गांव जा पहुंचे। बिना कुछ खाए पिए, निराहार रहते हुए उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। सिद्धार्थ अपने शरीर को कठोर यातना दे रहे थे, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे।
एक दिन ध्यान करते हुए सिद्धार्थ अचेत हो गए। जब होश आया, उन्होंने विचार किया कि सत्य की खोज का यह मार्ग सही नहीं था। हमारा शरीर एक वीणा की तरह है। यदि वीणा के तार ढीले छोड़ दिए जाएं, तो कोई स्वर नहीं निकलेगा, और यदि वीणा के तारों को कसते कसते ऐंठ दिया जाए तो टूट जाएंगे तार। ये सब विचार करते करते वे पास के ही गांव में एक गृहस्थ के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर क्षीण कंठ से उन्होंने पुकार लगाई, भिक्षाम देहि। सिद्धार्थ का ये रूप देखकर पांचों अनुयायियों को लगा उनके साथ धोखा हुआ है। ये तो अपनी तपस्या छोड़ भिक्षा मांग रहे हैं। अपना ध्यान तोड़ दिया। ये कैसे सन्यासी हैं? जो अपने मार्ग से भटक जाए वो हमें क्या ज्ञान देंगे? हमें अपना मार्ग ढूंढना होगा, अपना पथ, वरना हम भी भटक जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। और उधर सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी तपस्या और साधना का क्रम दृढ़ संकल्प से शुरू किया। चाहे काया कंकाल हो जाए, शरीर का खून सूख जाए, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। अंततः लगभग 40 दिन बाद पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के रूपांतरण का क्षण आ ही गया। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध कहलाए। वो पीपल का वृक्ष आज बोधि वृक्ष के नाम से और स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध सोचने लगे कि वो इस अलौकिक ज्ञान का प्रसार कैसे करें। कौन उनके इस ज्ञान को समझने के लिए पूर्ण तैयार है। उनका ध्यान उन 5 भिक्षुओं पर गया जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। बुद्ध निकल पड़े सारनाथ की ओर। यात्रा और ध्यान करते हुए बुद्ध सारनाथ पहुंचे। बुद्ध के कदम रखते ही वहां का सारा वातावरण मानो निशब्द हो गया। जो बुद्ध को साधना भ्रष्ट समझते थे, वो बुद्ध के चमकते चेहरे की अनोखी आभा देखकर विनम्र हो गए। कौटिन्य, महानमन, वप, बंदीदय और अश्वजीत। बुद्ध अपने इन 5 पुराने शिष्यों को उस स्थान पर मिले जो आज चौखंडी स्तूप कहलाता है। उन 5 भिक्षुओं को एहसास हुआ कि बुद्ध के कृतियों को गलत समझना उनकी एक भारी भूल थी। उन्होंने बुद्ध के चरण पखारे और उनका आदर सत्कार किया। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों की जिज्ञासा भांपकर अपना पहला धर्मोपदेश देने के लिए इस परिसर के उस स्थान पर बैठे जिसे आज हम धम्मेक स्तूप के नाम से जानते हैं। अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मैंने जीवन के 4 सत्यों का अनुभव किया। मैंने इस मूल सत्य को जाना कि जीवन मरण का चक्र दुखों से घिरा है। दूसरा सत्य ये कि इन दुखों का कारण हमारी तृष्णाएं या इच्छाएं हैं। तीसरे सत्य ने एहसास करवाया कि इन इच्छाओं को त्यागने से ही जीवन के दुखों से मुक्ति मिलेगी। त्याग करने के लिए अपने आप को पीड़ा देने की जरूरत नहीं, सिर्फ अष्टांग आदर्शों वाले मध्य मार्ग को अपनाना होगा। यही वो चौथा सत्य है जिसे मैंने समझा, अपनाया और मोक्ष प्राप्ति की लक्ष्य की ओर चल दिया। बुद्ध कुछ दिन यही मूल गंधकुटी विहार में रहे। बुद्ध की शिक्षा बहुत साधारण थी। वे जीवन की तमाम समस्याओं को
बड़े साधारण तरीके से सुलझाते थे। एक बार एक औरत अपने बेटे का मृत शरीर लेकर उनके पास आई और बोली, इसे जीवित कर दीजिए प्रभु, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। अवश्य कर दूंगा, पर इसे जीवित करने के लिए किसी एक ऐसे घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। यह संभव नहीं था, क्योंकि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। ये बात औरत को समझने में देर नहीं लगी। एक बार एक किसान उन पर गालियां बरसाने लगा। थोड़ी देर बाद किसान थक गया, पर बुद्ध न तो विचलित हुए न ही नाराज। किसान रोने लगा और उनसे पूछा, मैं इतनी देर से तुम्हें गालियां दे रहा हूं, तुम्हें क्रोध नहीं आया? मेरे भाई, मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार कहां की? वो तो तुम्हारे पास ही हैं, तो मुझे क्रोध क्यों आएगा? क्रोध हमारा नहीं है, यह हमारी कोई मदद नहीं करता। यह हमारे मन की शांति नष्ट कर देता है। हमारे अंदर विचारों का, भावनाओं का कितना ही तेज मंथन हो, इसके स्थिर होने पर पता चलेगा कि पीछे एक ठहराव है, एक अलौकिक शांति। और सारनाथ की इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा बुद्ध ने अब अपना जीवन हर आज काशी अद्भुत नजर आई और उसके साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज मौका था देव दीपावली का, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की थी। इस मौके पर काशी 15 लाख दियों से रोशन दिखाई दी। राजघाट पर देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने खुद पहला दीपदान किया। इसके बाद घाटों की नगरी दियों से जगमगा उठी। 15 लाख दिए जब जले तो ऐसा अलौकिक नजारा देखने को मिला कि लगा कि सचमुच देवता काशी में उतर आए हों। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसका आज दिन भर हम सब इंतजार करते रहे। आज भव्य नजारा काशी में दिखा। पहला दीपदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और करीब 15 लाख दिए काशी के घाटों पर जलाए गए। एक रिकॉर्ड है ये अपने आप में। और इस बार की देव दीपावली बहुत खास रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ से एक संदेश विश्व भर में गया देश की संस्कृति की भव्यता को लेकर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये काशी यात्रा जब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस वक्त सारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले काशी की दिखा रहे हैं। आज पूरी काशी जगमगा रही है दियों की रोशनी से, और ये माना जाता है कि शुभ होती है दियों की रोशनी, और इसीलिए आज पूरी काशी देव दीपावली के मौके पर उस रोशनी की, उस सकारात्मक ऊर्जा की साक्षी बनी। काशी में जब भव्य नजारा दिखा है, वो न सिर्फ देशवासियों में बल्कि पूरे विश्व में आज एक संदेश के तौर पर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संबोधन भी किया और कई तरह के मुद्दों पर बात करते हुए साथ ही काशी के महत्व पर भी उन्होंने बात की, और ये भी कहा कि आगे काशी के विकास को लेकर के भी तमाम जो योजनाएं हैं वो तेज गति से चलती रहेंगी। तो काशी के लिए आज का दिन बहुत कुछ लेकर आया। काशी के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काशी को क्योटो बनाने की पहले भी बात कर चुके हैं और आज कई अहम योजनाओं का उन्होंने जायजा भी लिया। ये 12 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग वक्त पर। आज क्या पूरा घटनाक्रम रहा दिन भर का। 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। देखिए 3:10 पर किस तरीके से काशी का विकास हो रहा है, उस पर एक फिल्म दिखाई गई। 4:30 बजे आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अभिवादन करते हुए क्रूज पर उन्होंने घाटों का दौरा किया। 4:50 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं और घाटों पर उन्होंने भ्रमण करके जायजा लिया। इसके साथ ही 5 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5:05 पर जो पूजा अर्चना हुई वो भी पूरे देश ने देखा। इंडिया न्यूज़ पर हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जिस तरह से भव्य पूजा अर्चना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और महादेव
के आगे शीश नवाया। 5:10 की तस्वीर आप देखिए, इसके बाद 5:15। ये भव्य नज़ारा, जैसे जैसे शाम ढलती गई, दियों की जो रोशनी है वो सबको आह्लादित करती रही। 5:30 बजे की तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक तस्वीर में आपको नजर आएंगे। और ये पूरा घटनाक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोगों का इंतज़ार जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, क्योंकि उन्हें इंतज़ार था इसी मौके का कि कैसे काशी जगमगाएगी। 5:58 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर आयोजन में शिरकत करते हुए। 6:02 की ये तस्वीरें, और 7 बजे की गंगा आरती की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि गंगा आरती काशी की बहुत अहम और बहुत दिव्य आध्यात्मिक मानी जाती है, लेकिन आज के मौके पर यह आरती का महत्व और बढ़ जाता है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जगमग करती हुई काशी। लाइट एंड साउंड शो, सारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खास बात, काशी के कुछ ही किलोमीटर दूर सारनाथ है, बुद्ध की धरती है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। लेजर शो का उन्होंने लुत्फ उठाया, और उस लेजर शो के जरिए आपको बताते हैं काशी की महिमा, सारनाथ की महिमा, भगवान बुद्ध ने कैसे अपना जीवन धर्म के उद्धार के लिए लगा दिया। इस पर जो लाइट एंड साउंड शो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे देश ने देखा। तो ये देश की संस्कृति, देश की सभ्यता काशी में, वाराणसी में इन तस्वीरों के जरिए पूरे विश्व तक आज पहुंची है। तो काशी में ये भव्य नज़ारा दिखाई दिया है। लाइट एंड साउंड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और लेजर शो जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, और जो रंग बिरंगी किरणें आप निकलती हुई देख रहे हैं लेजर शो में। चेत घाट की ये तस्वीर है, इसका इंतजार तमाम दर्शकों को था, और हमने आपको पल पल का जायजा दिया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी करीब 7.5 घंटे मौजूद रहे, और काशी से लेकर सारनाथ तक जो उनकी मौजूदगी रही वो काफी कुछ लेकर के, काफी संदेश लेकर के, न सिर्फ काशी के लिए, न सिर्फ देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए। जी हाँ, मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीप प्रज्वलित करने का, लेकिन काशी आए और बाबा विश्वनाथ के दर्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पब्लिक मीटिंग्स भी करी, हाईवेज का भी उद्घाटन किया, संबोधन भी किया, लेजर शो भी देखा, लेकिन साथ ही साथ लगभग 1 घंटे योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ बाबा की विस्तृत रूप से पूजा भी करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं वाराणसी, काशी विश्वनाथ जरूर जाते हैं। आज भी काशी विश्वनाथ गए, जेटी से गए। इस बार नया क्या था, इस बार नई थी जेटी, जो कि पानी यानी गंगा के ऊपर चलकर बिल्कुल प्रधानमंत्री आए और सीधे काशी कॉरिडोर की तरफ गए, और वहां से जायजा लेने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर गए, पूजा अर्चना की, बाबा का आशीर्वाद लिया। यानी एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ भाव और भक्ति भी। कैमरामैन हरिओम के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो हर बार पीएम मोदी काशी विश्वनाथ के दर पर सड़क के रास्ते पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए क्रूज का सहारा लिया। वो अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर भगवान अवधूत राम घाट से गंगा नदी के रास्ते काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए ललिता घाट के लिए निकले। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए प्रधानमंत्री ने करीब 15 मिनट का क्रूज से सफर तय किया। क्रूज पर सवार होकर पीएम ने गंगा घाटों को निहारा और काशी के अद्भुत नजारों का लुत्फ उठाया। काशी धाम और काशी कॉरिडोर और जल दोनों ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों की बात करें तो इस माह में खासतौर पर तुलसी, आंवला, पीपल, बांस। दिवाली के तमाम आकर्षण में एक आकर्षण महाआरती का होता है, और ये देखिए गंगोत्री महासेवा के तरफ ये महाआरती का आयोजन हो रहा है। यदि बात हम करें इन आरती की संख्या की, तो ये 21 की संख्या में आरती उठी हुई है, और इनके साथ जो रिद्धि सिद्धि है, जिन्हें हम भगवान शंकर की पत्नी कहते हैं, उस रिद्धि सिद्धि की संख्या 42 है। समझा जा सकता है कि 42 सिद्धि और 21 आरतियों के साथ इस महाआरती की शुरुआत हुई है। सबसे जो बड़ी बात होती है, सामने जो मूर्ति है वो अष्टधातु की होती है, माँ गंगा की ये मूर्ति है, और ये गंगा की जो मूर्ति है वो सिर्फ आज के दिन निकलता है, या ये कहा जाए कि ये खास दिन होता है जब इस मूर्ति का एहसास होता है। जो सबसे अच्छी बात होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये झाड़ आरती है, और झाड़ आरती के बाद चंवर, और चंवर के बाद समाप्ति होता है। ये अलग चीज़ है कि बनारस के पहचान में शुमार
महाआरती या ये कहा जाए गंगा आरती अपने समाप्त पे है और देव दिवाली के दिन लोग देश विदेश से आते हैं। हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे, वो ये भले ही कोरोना काल है लेकिन जिस ढंग से घाट पे लोगों की सैलानियों की भीड़ है वो साफ साफ कहा जा सकता है लोगों को सैलानियों को इस बात का कतई डर नहीं है कि क्या है कैसे है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म और सत्ता से जुड़ी हुई बातें हैं। समझा जा सकता है कि महाआरती का ये दृश्य निश्चित तौर पर लोक लुभावन और लोगों को सुंदर लगने वाली होती है और यही वजह है कि श्रद्धावान लंबे समय से इंतजार करते हैं इस घड़ी का, इस पल का। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। देव दीपावली के मौके पर आज काशी अद्भुत नजर आई, अलौकिक नजर आई, क्योंकि काशी आज दियों की रोशनी में दुल्हन जैसी सजी हुई थी, लेजर शो से नहाई हुई थी। वो काशी जिसे आध्यात्म की नगरी कहा जाता है वो आज आधुनिक नगरी में बदली हुई थी। हर साल बनारस सजती है लेकिन इस बार देव दीपावली कुछ खास थी क्योंकि खुद यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली बनाने वाराणसी आ रहे थे। जरा नजारा देख लीजिए वाराणसी के घाटों का। जिस भी घाट को आप देखेंगे पूरी तरीके से रोशनी में जगमग है, लोग हैं, हलचल है, लोग यहाँ आए हैं प्रधानमंत्री को देखने और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जिस जिस घाट तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग ही नजर आएगी। जी हाँ, हर घाट को इसी तरीके से सजाया गया है, मानिए दुल्हन की तरह हर घाट सजी हो और बोल रही हो कि आज देव दीपावली है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है। जी हाँ, हर घाट इसी तरीके से सजाई गई है, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही आपको नजर आएगी। एक बार अपने पीछे भी दिखाऊंगा, जितनी भी मंदिरें हैं, मंदिरों को आप देखेंगे तो किस तरीके से रोशनी में हर मंदिर लगाई गई है, विशेष लाइटिंग जो है वो मंदिर के ऊपर करी गई है। तो ये कुछ नजारा है यहाँ पर वाराणसी का और साथ ही साथ जो लोकल और वोकल का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उसकी भी एक झलक आपको दिखवाता हूँ। आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर घाट्स पर मंदिर के आसपास इस तरीके के बैम्बू स्टिक्स यानी बांस का प्रयोग किया गया है, इसमें अंदर दिए लगाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं रस्सी लगी हुई है। तो ये नजारा है वाराणसी का। लोकल फॉर वोकल का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। जो स्वदेशी चीजें हैं जो यहाँ के कारीगरों ने बनाई है इस तरीके की आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी दिए जल रहे हैं। ये छोटी सी डोलची है और बांस के ऊपर लगाई गई है। अद्भुत नजारा है। ऐसी कई हजारों डोलचियों में दिए लगाकर वाराणसी को जगमग किया गया है। कैमरामैन हरिओम के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, वाराणसी। देव दीपावली पर आज वाराणसी में 15 लाख के ऊपर दिए जलाए गए और हर जगह जहां तक आप कैमरे की नजर से देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ दिए ही आपको नजर आएंगे। जी हाँ, इस वक्त रात का वक्त है, शाम से ही देव दीपावली का पर्व वाराणसी में शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राजघाट पर दिया प्रज्वलित किया था। उसके बाद जेटी से जब वो निकले थे तो नजारा एक तरफ सिर्फ और सिर्फ दिए थे, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ दिए लगाए जाएंगे। माना जाता है कि आज खुद देवता काशी में उतरते हैं और दीप से ही दीपावली बनाते हैं, इसीलिए देव दीपावली का नाम दिया गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ दिए और दिए की रोशनी, यानी दिए की रोशनी से एक तरफ वाराणसी प्रज्वलित था और दूसरी तरफ उसकी शोभा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र आकर बढ़ाई। कैमरामैन हरिओम के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, वाराणसी। काशी जब से पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बना है वहां बदलाव की बयार बह रही है। काशी को धीरे धीरे तंग गलियों से आजादी मिल रही है। 600 करोड़ की लागत से बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा उसे मिला है और आज प्रधानमंत्री ने 6 लेन वाले वाराणसी प्रयागराज हाईवे का गिफ्ट भी दिया है काशी को। देखिए, प्रधानमंत्री यूं तो देव दीपावली मनाने आए थे लेकिन उनका फोकस डेवलपमेंट पे भी था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि प्रधानमंत्री की एक सोच है, सपना है, उसका जायजा लिया। दूसरा, वाटरवेज को कैसे ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाए, इसलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जेटी पर सवार होकर आए और यहां पर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उसके बाद एक लेजर शो को देखा, वहां पर भी वो जेटी से गए। जब वो जेटी से जा रहे थे उस वक्त गंगा आरती हो रही थी, गंगा आरती को नमन भी किया। साथ ही साथ इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में जो हाईवे है उसके चौड़ीकरण का जो काम हुआ था उसका भी उद्घाटन किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो विरासत चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट का काम है वो रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और वो कहा, उन्होंने एक बार प्रणाम भी किया काशी वासियों को जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और कहा कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। यानी एक तरफ काशी की विरासत, पुरातत्व और साथ ही साथ विकास का एजेंडा। कैमरामैन हरिओम के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, वाराणसी। प्रधानमंत्री विरासत शब्द का प्रयोग किया काशी के लिए और कहा
कि जो काशी की पुरानी विरासत थी वो मैं वापस चाहता हूं। जितने भी घाट थे सब घाट का सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। पानी यानी गंगा जो बह रही है उसकी साफ सफाई का भी ध्यान दिया है। आपकी जहां तक नजर जाएगी साफ सफाई का ध्यान हुआ है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। कोविड पैंडेमिक के समय में हर व्यक्ति यहां पर मास्क जो था वो पहने हुआ था और विशेषकर घाटों का रंग रूप बदला गया, सफाई की गई, सौंदर्यीकरण किया गया। और ये नजारा है, आप ये देखेंगे, ये दशाश्वमेध घाट का नजारा है जहां पर एक तरीके से पूरा आप कह सकते हैं साजो सज्जा के साथ तैयार किया गया गंगा आरती के लिए और एक थीम भी दी गई। देखिए इंडिया गेट का एक प्रारूप यहाँ पर बनाया गया है, मॉडल बनाया गया है और ऊपर तिरंगे की लाइटिंग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाइटिंग जो शो था वो भी देखा, जहां शिव का तांडव देखा और वो गंगा की थीम पर थी। यानी जितने भी घाट से सौंदर्यीकरण का काम हुआ, गंगा को साफ करने का काम हुआ और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद है कि काशी की विरासत रहे और डेवलपमेंट आगे बढ़े। कैमरामैन हरिओम के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो आज दिन भर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार काशी में हो रहा था। देव दीपावली का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और उसकी भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहे। इन 12 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे आज पूरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काशी में रहे वहां पर लोगों से जो संवाद किया, जो भाषण उन्होंने दिया वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कई योजनाएं जो काशी में चल रही हैं उसके बारे में न सिर्फ जानकारी उन्होंने इकट्ठा की बल्कि आश्वासन भी रहा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि जो शुरू से ही कहा जा रहा है कि काशी को उसकी जगह दिलानी है, जो अब तक नहीं हो पाया वो हो रहा है अब, और उसी सिलसिले में लगातार सरकार के प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। तो समयवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कब किस तरह का नज़ारा काशी में दिखा, क्योंकि काशी आध्यात्म की नगरी, भगवान शिव की नगरी, और आज देव दीपावली के मौके पर जब गंगा आरती हो रही थी उस वक्त का नज़ारा भी अपने आप में अलग था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर मौजूद होना और इस नज़ारे का साक्षी बनना, ये अपने आप में गवाही देता है कि काशी किस तरीके से भारतीय संस्कृति की अगुवाई करती है। लेकिन इस बार नजारा कुछ अनोखा था, क्योंकि अब की बार पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए गंगा पर एक बड़े क्रूज का सहारा लिया। देखिए कैसे वो पहली बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर भगवान अवधूत राम घाट से गंगा नदी के रास्ते काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए ललिता घाट की ओर निकल पड़े। करीब 10-12 मिनट तक यूं ही ये क्रूज गंगा नदी पर तेजी से आगे बढ़ता रहा। इस दौरान पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ क्रूज में बैठकर शाम के वक्त गंगा घाटों की दिव्य छटा का आनंद लेते दिखे। हालांकि थोड़ी देर बाद मोदी और योगी का काफिला अलकनंदा क्रूज से ललिता घाट पहुंच गया। पावन तट पर माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, हाथ हिलाते हुए काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अत्यंत प्रसन्न चित्त मुद्रा। इसके बाद पीएम मोदी जैसे ही आगे बढ़े तो उन्हें घाट के किनारे बालू पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां दिखी और वो कुछ देर तक उन्हें निहारते रहे। काफिला आगे बढ़ा और वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चार के साथ पुरोहितों ने पूजा अर्चना करवाई। मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगलम। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, सप्रघानम गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद पीएम ने बाबा विश्वनाथ का पहले जलाभिषेक किया, फिर दुग्धाभिषेक कर बाबा की आरती की। विधिवत पूजा आरती संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा का आशीर्वाद लिया और देशवासियों के मंगल की कामना की। बाबा विश्वनाथ की जय। हरि हर शिव हर। इतना ही नहीं, पूजा पूरी होने के बाद पीएम मोदी ने पुजारी को अपने कुर्ते की जेब से दक्षिणा निकाल कर दी और बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कर देशवासियों के लिए दुआ मांगी।